स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। आज का हमारा जो सेक्शन रहेगा वह रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्न का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके साथ साथ आज 10 प्रश्न रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो लिख दोगे वो आप कभी नहीं भूलोगे। यह चीज़ आप सभी जानते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और एक बार और मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप उनके उत्तर ज़रूर से ज़रूर हमें दीजिए। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसबर्ग के लिए सही है। ऑप्शन है आपके पास, यह बर्फ का एक टुकड़ा है जो कि ग्लेशियर से टूट जाता है। आइसबर्ग समुद्र धाराओं के खिलाफ चलता है या ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन आपके पास देख के रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि केवल पहला, केवल दूसरा या तीसरा, दोनों। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है कि यह बर्फ का एक टुकड़ा है जो कि ग्लेशियर से टूट जाता है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। चलिए, क्या कह रहा है कि जो आइसबर्ग है ग्लेशियर का एक टुकड़ा है जो कि टूट जाता है और खुले पानी में तैरता है। यह समुद्री धाराओं के साथ यात्रा करता है। किसके साथ करता है, समुद्री जो धाराएं होती है इनके साथ क्या करता है, यात्रा करता है। इसके साथ साथ यह क्या है कि यह एक ग्लेशियर का एक टुकड़ा है जो कि खुले पानी में तैरता है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ढक्कन का पठार भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ द डेक्कन के बारे में सही कथन चुनना है हमें। ऑप्शन है आपके पास, ढक्कन प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ढक्कन की उत्तरी पश्चिमी सीमा छोटा नागपुर के पठार पर निहित है। ऑप्शन नंबर पहला, केवल, या फिर पहला दूसरा, दोनों। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। देखिए, इसका सही जवाब होगा कि ढक्कन जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है इसका यह एक हिस्सा है। व्याख्या देखेंगे हम। चलिए, क्या कह रहा है कि जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है जिसे ढक्कन का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, ढक्कन के पठार क्या कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन भी यह हो सकता है कि भारतीय जो प्रायद्वीपीय पठार है यह कौन सा है, तो आप कह सकते हो कि यह कौन सा पठार है, ढक्कन का पठार। ठीक है, प्राचीन गोंडवाना लैंड का यह एक हिस्सा है। यह गुजरात और राजस्थान के बीच उत्तरी जो पश्चिमी में अरावली और जो मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला से घिरा हुआ है। किस किस से घिरा हुआ है, आपको याद रखना है कि भारत गुजरात, राजस्थान, इसके साथ साथ उत्तर पश्चिम में अरावली और जो मध्य भारत है उसमें विंध्य और सतपुड़ा पर्वत जो पर्वतमाला है उससे क्या है, यह घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए, इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ढक्कन प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोर घाट के प्राचीन मार्ग का जो विकास है वह किस राजवंश ने किया था। ऑप्शन है आपके पास, सातवाहन, गंगा, गुप्त या फिर चंदेल। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। चलिए, व्याख्या देखेंगे हम कि जो भोर घाट है यह जिसे सातवाहन राजवंश द्वारा जो कोंकण तट और ढक्कन का जो पठार है इसके आसपास के क्षेत्र में जो बंदरगाहों को जोड़ने के लिए विकसित एक प्राचीन व्यापार मार्ग था। किस किस के लिए था, जो कि कोंकण तट और जो ढक्कन का पठार है उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं उन पर बंदरगाह को जोड़ने के लिए यह भोरघाट सातवाहन क्या किया गया था, यह मतलब प्राचीन व्यापार मार्ग का इसका एक हिस्सा था, इसलिए इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना किसने की थी, हमने अभी पढ़ा कि जो सातवाहन है उसने किसकी, भोर घाट की जो प्राचीन मार्ग है वह विकास किया था। किस राजवंश ने, तो सातवाहन के राजवंश ने। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार बनाने की शक्ति है। ऑप्शन है आपके पास, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसके पास किस अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद के अनुसार किस सरकार के पास राज्य बनाने की शक्ति है। ठीक है, चलिए डिटेल देखेंगे हम। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार बनाने, किसी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने की शक्ति है। ठीक है, क्या कहा, जो केंद्र सरकार है उसके पास क्या है, केंद्र सरकार बना भी सकती है, राज्य सरकार का आकार बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, और किसी राज्य की जो सीमाएं हैं उनका नाम भी मतलब कि नाम भी परिवर्तन कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 3 में कहा गया है। ठीक है, किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। ठीक है, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 5वां है आपका, गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष विलय किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1949, 1961, 1987 या फिर 1949। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखो, गोवा को जो भारतीय गणराज्य है उसमें किस वर्ष विलय किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1961। अब हम डिटेल में जान लेंगे थोड़ा सा। जो पुर्तगाली शासन है उसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1961 में दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव और जो गोवा है उसको भारतीय गणराज्य का दर्जा मिल गया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो भारत का जो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है वह किसे घोषित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर पांडुचेरी। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, एक गोवा है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश या फिर पांडुचेरी। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा हम देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा आपका गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखो कैसे गोवा होगा, देखिए 1987 में गोवा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। कब बनाया था? 1987 में। ठीक है, कौन बना था? तो आपका भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन बना था? तो गोवा को क्या किया गया था? 1987 में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जो गोवा है वह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न है आपके पास, स्टेथोस्कोप को स्टरलाइजर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, जिसे हाल ही में भारत में उपयोग किए में लाया गया है। ऑप्शन देखेंगे आपके पास, ऑप्शन है आपके पास क्या कह रहा है ऑप्शन में कि स्टेथोस्टेट, स्टेरोस्टेट, एक्सेस, ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो डिटेल में हम देखेंगे इसका सही जवाब कैसे ए होगा। तो स्टेरोस्टेट एक उपकरण है जिसका उपयोग स्टेथोस्कोप और स्टरलाइजर करने के लिए किया गया है। यह अपने डायाफ्राम से रोगजनकों को साफ करता है। क्या जो डायाफ्राम होते हैं उससे क्या जो रोगजनक होते हैं उनको क्या करता है? साफ करता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो स्टेरोस्टेट है इसका कार्य क्या है, जो कि भारत में हाल, तो इसका जो काम है वह क्या है? रोगजनकों को साफ करना। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ई युवा योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही? आपके पास ऑप्शन हैगा बिरेक, इसरो, DRDO या फिर NBRI। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ई युवा जो योजना है यह किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? देखिए, इम्प्रूविंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इन्वायरमेंट ट्रांसलेशन रिसर्च। ई युवा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना एक ऐसी योजना है जिसमें क्या होगा, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो युवा है उनको सशक्त बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया है, जिसे कि जैव जो प्रौद्योगिक उद्योग अनुसंधान उसकी सहायता से क्या होगा, परिषद द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया है? तो आपको याद रखना है कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान जो है इसके उपयोग में इन्हीं के द्वारा यह लागू किया गया है। ठीक है, क्या है इसका नाम? तो ई युवा इसका नाम है। अगला प्रश्न आपके अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट जो क्रिकेट है 200 बार जो बाएं हाथ से बल्लेबाज का जो आउट करने वाले जो पहले गेंदबाज है वह कौन है? ऑप्शन आपके पास जे बुमराह, आर अश्विन, जाहिर खान या फिर रोजर बन्नी। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। अब देखो क्या आएगा इसमें, ऑप्शन देके रखे हैं आपको जे बुमराह, आर अश्विन, जहीर खान या फिर रोजर बन्नी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो टेस्ट क्रिकेट होते हैं उसमें 200 बार बाएं हाथ से क्या किया है, बल्लेबाज कर आउट करने वाले ये गेंदबाज बने हैं। ठीक है, चलिए उत्तर देखेंगे हम इसका, उत्तर नंबर बी यानी कि आर अश्विन। अब देखो आर अश्विन, इनके बारे में थोड़ी चीज़ जान लेंगे हम। रविचंद्र अश्विन है, इनका पूरा नाम क्या है? आर अश्विन भी बोल सकते हैं या रविचंद्र अश्विन। ठीक है, इन्होंने बाएं हाथ से बल्लेबाजी के खिलाफ 200 विकेट लिए हैं। कितने लिए हैं? 200 विकेट। और टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले यह पहले खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन या फिर आर अश्विन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए कि ई छावनी जो पोर्टल है यह क्या है। ठीक है, क्या कहा है कि जो ई छावनी पोर्टल है यह क्या है। ऑप्शन है आपके पास, यह पूरे भारत में 62 कैंटोनमेंट बोर्डों में रहने वाला नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। अगला ऑप्शन है आपके पास, यह उत्तर पूर्व भारत के कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। या फिर यह जम्मू कश्मीर और कश्मीर राज्य में रहने वाले नागरिकों को नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह गुजरात और राजस्थान की जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें रहने वाले नागरिकों जो होते हैं उनकी नगर पालिका सेवा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है। ठीक है, को प्रश्न पूछा गया है हमसे कि ई छावनी जो पोर्टल है यह क्या है। ठीक है, अब देखो ई छावनी जो पोर्टल है यह क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखो, भारत के रक्षा मंत्री ने पूरे भारत के जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले जितने भी नागरिकों को नगर पालिका जो सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, भारत के जो रक्षा मंत्री है इनके द्वारा पूरे भारत के जितने भी 62 जो कंटेनमेंट है, कितने हैं 62, जो पूरे भारत के 62 कंटेनमेंट है जो बोर्डों है उसमें जितने भी रहने वाले नागरिक हैं उनको नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि यह पूरे 62 जो कंटेनमेंट बोर्डों में रहने वाले नागरिक है उनकी नगर पालिका सेवा प्रदान करने के लिए यह पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है, तो आपको याद रखना है कि ई छावनी पोर्टल। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा मंत्री हमारे भारत के उनके द्वारा किया गया है। इस तरह आज के हमारा सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ आपको बेस्ट ऑफ लक कल की क्लास के लिए।